देश का बजट पास किया गया है। कुछ चीज़ें सस्ती की गई, कुछ चीज़ें महंगी की गई, लेकिन आम आदमी के लिए, किसानों के लिए कुछ इसमें समझ में नहीं आता बजट क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में शपथ लिए और लगभग 5 साल वो और लगभग ये दूसरा जो ये 18 का चुनाव हुआ, तब से लेकर के वो प्रधानमंत्री। बजट सिर्फ नाम मात्र का होता है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट विहीन सरकार है। इसके पास बजट नाम की कोई चीज़ नहीं है और जो बजट है सिर्फ अंबानी और अडानी के हिसाब से, उद्योगपतियों के हिसाब से निर्धारित होते हैं और न किसानों के लिए कोई काम है और न ही बेरोजगार युवाओं के लिए कोई काम है और न आम जनता के लिए, विद्यार्थी सड़क पर, बेरोजगार सड़क पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यह भारत में 2 कानून चल रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए अलग, आम जनता के लिए अलग। ये पूरी तरह से बजट विहीन सरकार है और बजट सिर्फ उद्योगपतियों के लिए निर्धारित है। और सिर्फ आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री केयर फंड 20,000 करोड़ का इस कोरोना काल में घोटाला हुआ, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं। यही इनका सब बजट। किसानों के किसी भी चीज़ की खरीदी के लिए नहीं घटाया गया, डीजल पेट्रोल का रेट या सब्सिडी नहीं की गई। वही दूसरी तरफ मोबाइल चार्जर और अब हीरा खरीदी में छूट दी गई है। ये मैं तो पहले ही कहा कि इनका बजट उद्योगपतियों के हिसाब से बनता है। सिर्फ हिंदुस्तान को 4 लोग मिल करके खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अंबानी अडानी खरीद रहे हैं और नरेंद्र मोदी अमित शाह बेच रहे हैं। यही इनका बजट है और उद्योगपतियों के हिसाब से सारा सिस्टम चल रहा है। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में 2 कानून चलते थे, अंग्रेज़ों के लिए अलग प्लेटफार्म बनाए जाते थे और उद्योगपतियों आम जनता के लिए अलग। यही तो परिणाम है। गांधी जी ने आंदोलन किए। अगर ऐसा नहीं होता, फर्स्ट सेकेंड श्रेणी के टिकट में अंग्रेज चलते थे और 3rd श्रेणी की टिकट में भारतीय चलते थे। यही इनका बजट है। 2022 में कहा गया था कि किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, इस पे आप क्या कहेंगे? 1 वर्ष किसान सड़क पर रहे, डर के मारे, तो आंदोलन ख़त्म करने के चक्कर में और डर के कारण इन्होंने किसानों की बात मानी और नहीं तो किसानों को लूटने का इन्होंने तो सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। इससे ज़्यादा क्या 1 वर्ष किसान पंजाब, हरियाणा और के समय उनको धन्यवाद देता हूँ आप सबके माध्यम से। और नहीं तो ये तो किसानों को, पूरे देश के किसानों को लूट लेते, उनका भी अधिकार, उस पर भी पूरा अधिकार इनका हो जाता और है भी। किसानों के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। अमृत महोत्सव पे क्या बोलेंगे आप? ना कभी ये कर्ज माफी का काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप सबको मालूम हो, 72,000 का कर्ज माफ हुआ किसानों का हिंदुस्तान में। अभी कमलनाथ जी की 15 महीने की मात्र सरकार हुई, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी आय की दुगनी की बात कर रहे थे, आप ये बताएं कि कर्ज माफी कितना की है, किसानों के लिए बिजली कितनी दी है? सब उद्योगपतियों को बिजली दे रहे हैं, कर्ज माफी कर रहे हैं, सारा काम उद्योगपतियों। सर बेरोजगार